सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आरिफुल हसन अत्तारी और प्रोग्राम का नाम है एतकाफ़ की रौनक। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंटरनेशनल मदनी मरकज़ में देखा जाए तो एतकाफ़ जारी और सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतों वाला महीना, ये नेमतों वाला महीना, ये अज़मतों वाला महीना, रमज़ान का ये वो मुक़द्दस महीना बड़ी स्पीड के साथ जो है वो जारी और सारी है। एक काश के ये रमज़ान हम सब की बख्शिश का ज़रिया बने, हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बने। याद रखिएगा कि रमज़ान में ही कुरान का नुज़ूल हुआ। माह रमज़ान माह नुज़ूल कुरान भी है और याद रखिएगा कि इस मुबारक महीने में कुरान को कसरत से पढ़ने की हमें तरग़ीब दिलाई गई है। और रमज़ान में कुरान का नुज़ूल हुआ, अगर रमज़ान में भी हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कुरान की तिलावत हम कब करेंगे। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा, वो कसरत के साथ कुरान की तिलावत किया करते। कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एतकाफ़ में मोतकिफ़ीन को कुरान सिखाया जा रहा है। दीनी हल्के जो लगे हुए हैं, मखारिज के ज़रिए इनको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कराई जा रही है। कुरान की 10 सूरतें इनको याद करवाई जा रही हैं। मदनी कायदा जो है वो कुरान सीखने की बुनियाद है। इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज दुरुस्त होते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में हमने सुना कि आप रोज़ाना दिन में एक कुरान ख़त्म करते और रात को एक कुरान ख़त्म करते। रमज़ान के महीने में आप 61 कुरान पाक की तिलावत किया करते। एक काश के हमें भी कुरान पढ़ने का ज़ौक़ नसीब हो जाए। एक मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई घंटे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर ही अपने गुजार देती हैं। मैं भी गौर करूँ, आप भी गौर करें कि आज के पूरे दिन में हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन कितनी बार आया और हमारे हाथ में कुरान पाक कितनी बार आया। आज के पूरे दिन में हमने कुरान की कितनी बार तिलावत की और हमने यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप को हमने कितना टाइम दिया, कितना वक्त दिया। एक काश ये रमज़ान के महीने की हमें कदर नसीब हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हो सकता है ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। कई ऐसे लोग थे जो आपके रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, जो पिछले साल रमज़ान में आपके साथ थे लेकिन इस बार वो रमज़ान में ज़िंदा नहीं है, वो कब्रों में हैं। हो सकता है कि हम भी आइंदा साल ज़िंदा ना हो, तो कदर कीजिए। मोमिन नेकियों का लालची होता है, मोमिन नेकियों का हरीस होता है। अपना वक्त फजूल कामों में ना गुजारिए, अपना वक्त दीन के अहकाम को सीखने में गुजारिए, तिलावत कुरान पाक में अपना वक्त गुजारिए। आइए इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में जो एक महीने का एतिकाफ़ हो रहा है, यहाँ की आज के दिन की क्या अपडेट है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या हमारे ज़िम्मेदारान इनकी तरबियत कर रहे हैं, इसके मुतल्लिक़ आज हम देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अकबर नवाज। अकबर भाई, कहाँ से आए हैं आप? लोधरा से। लोधरा से पंजाब। आए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? नाम है मोहम्मद ज़हीरुल इस्लाम, दंदा शाह बिलावल से आए। बिलावल से आए हैं। क्या कैफियत है यहाँ, कैसा लग रहा है, बहुत क्यों आए? रूहानी माहौल है जी। एतकाफ में आए हुए जी हैं? एतकाफ में क्या सीखा अब तक एतकाफ में? माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। मसलन कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा है, दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक। दीन इस्लाम के इन मुताबिक चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कोई चीज़ बताएं ना नाज़रीन को जो आपने यहाँ एतकाफ में सीखी हो। वज़ू के मसाइल, नमाज के वगैरह के, कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता था, वो यहाँ सिखा रहे हैं। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लांडी से आया हूँ। लांडी कराची से लांडी हैं? कराची से जी। क्या फीलिंग है आपको, क्या लग रहा है मैं यहाँ? एतकाफ के लिए आया हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद यही कि मैं एतकाफ में बैठूँ और यहाँ से अभी ठहरूं, बैठे नहीं है लेकिन एतकाफ नहीं, मैं में? इंशाल्लाह आज फॉर्म जमा करवाऊंगा। अच्छा, 10 दिन के लिए? 10 हो गए एतकाफ कैसा के लिए। लग रहा है मरकज आके मुझे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और दिली सुकून मिल रहा है यहाँ पर। और मेरी उम्मीद यही है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पर जितनी नेकियां हैं समेटूं। तो अपने इलाके में भी एतकाफ होगा तो यहाँ करने की वजह क्या है? एक अरमान, एक आरजू होती है इंसान की कि अपने मुर्शिद के सामने बैठे, जो कुछ उनसे सीख सकते हैं वो सीखें। सही है, माशाल्लाह। आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। मैं सेक्टर 55 नोट कराची से आया हूँ एतकाफ़ करने के लिए। टीवी में देखता था मुर्शिद को, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि यहाँ मैं आया था इसी फैज़ान मदीना। फिर लेकिन एक यहाँ पे मैंने सुना महीने का एतकाफ़ भी होता था। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह महीने के एतकाफ़ का फॉर्म लिया
وہ بھرا، اور الحمدللہ یہاں پر جب میں آیا تو میں اپنے گھر کی طرف سے اکیلا آیا تھا. کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی دور جا رہے ہو، اپنا محلہ چھوڑ کے اکیلے کیسے رہو گے وہاں، کھانے پینے کی پریشانی. لیکن میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ مجھے نہ یہاں کھانے کی پریشانی ہے. کھانا کیسا مل رہا ہے؟ ابلا ہوا کھانا مل رہا ہے یا کیا صحیح ہے کھانا؟ بھائی جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کھانا نہیں ملتا فضان مدینہ میں، تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کھانا وہ مل رہا ہے جو تمہارے گھر میں بھی نہیں ملتا ہوگا. الحمدللہ کیا مل رہا ہے تھوڑا بتائیں تو صحیح. چاول نہیں مل رہے، گوشت بھی مل رہا ہے، بریانی بھی، اور چائے بھی 2 ٹائم مل رہی ہے ماشاء اللہ. اب تو 1 بجے والی بھی چائے ملنے لگ گئی ہے. یعنی دوپہر 1 بجے بھی پی لیتے؟ نہیں نہیں، دوپہر 1 بجے تو روزہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ رات میں 1 بجے تہجد سے پہلے ملتی ہے، تہجد سے پہلے بھی ملتی ہے چائے الحمدللہ. اللہ اکبر. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اعتکاف میں بقول ان بھائی کے کہ یہاں وہ کھانا مل رہا ہے کہ جو گھروں میں بھی شاید ہم لوگ نہیں کھاتے ہوں گے، اور الحمدللہ چائے بھی گرم گرم پیش کی جا رہی ہے. ہزاروں لوگوں کا یہاں دسترخوان سجتا ہے. سحری میں بھی ہزاروں عاشقان رسول ہیں، تو یہاں افطار میں بھی ایک منظر ہوتا ہے. راحت کا ہے سامان، مہربان رمضان، مہربان رمضان. فیصلہ آباد پنجاب سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے الحمدللہ یہاں پر آیا ہوں. اعتکاف تو ہر جگہ ہر سال بھی کرتا تھا، لیکن جو یہاں پر آ کر روحانیت ملی ہے، جو سکون ملا ہے، 1 ماہ میری خواہش تھی کہ میں پیر صاحب کے پاس جا کر 1 ماہ کا اعتکاف کروں. الحمدللہ یہاں پر بہت اچھا مینیج کیا جاتا ہے. اگر گھر میں 10 مہمان آ جائیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ ہزاروں کے ساتھ سحری بھی لوگوں کو کروائی جاتی ہے، اسلامی بھائیوں کو، اور افطاری بھی کروائی جاتی ہے. کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سال زندگی نے وفا کی تو اپنے میں اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان. راحت کا ہے سامان، مہربان رمضان، مہربان رمضان. میں جو ہے نا ملتان شہر سے رمضان اعتکاف کے لیے آیا ہوں. اعتکاف میں آپ تو ذمہ دار ہیں، مبلغ ہیں، کیا یہاں پہ سیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا تبدیلی آ رہی ہے لوگوں میں؟ کیا بہاریں ہیں کچھ وہ بتائیں. یہاں کی ماشاءاللہ جو ہے نا، جیسا ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ہر ٹائم یہاں پر رونق لگی رہتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ یہاں سے سدھر کر جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے دل پہ چوٹ نہیں لگتی. اس کو میں ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کر یہاں کا ماحول دیکھیں، کس طرح لوگ جو ہر وقت خوف خدا کے اندر رو رہے ہیں. لوگ یہاں پر سدھر رہے ہیں. کب رو رہے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہے نا عصر کے بعد جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس وقت، لوگ جب دعائیں ہوتی ہیں، امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں، اس وقت لوگ رو رہے ہوتے ہیں. لوگ روتے ہیں، خوف خدا کے اندر روتے ہیں. جب صبح نگران شورا بیان فرماتے ہیں اس ٹائم لوگ خوف خدا کے اندر رو رہے ہوتے ہیں. چند دن پہلے بیان ہوا کہ جو ہے نا جوان تو نے اپنی جوانی کہاں گزار دی، تو اس سے بہت کچھ جو ہے نا سیکھنے کو ملا. دل تڑپ گیا کہ یار ہم جو ہے نا اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں باہر رہ کر. میں سب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر ایک بار یہاں پر آئیں گے تو پھر ان کا دل نہیں کرے گا، وہ چاہیں گے کہ ہم یہیں پر رہ جائیں. چلیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ نعرہ سنا تھا ہیروں میں ہیرا نگران شورا. الحمدللہ نگران شورا نے آج بھی سنت و برا بیان معتکفین میں کیا. شکر کے موضوع پہ آپ نے ترغیب دلائی. آئیے نگران شورا کا بیان آپ کو سناتے ہیں. میں ملاوی میں تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنے دعوت اسلامی کے اجتماع میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے. 1500 کے آس پاس اس سفر میں الحمدللہ کم و بیش 1500 غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے الحمدللہ. تو میں وہاں جب میں گیا تو ایک 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا راستہ تھا. عبدالحبیب بھائی بھی میرے ساتھ تھے اور بھی ذمہ داران ساتھ تھے، اور بڑا مطلب کہ عجیب و غریب راستہ تھا. بڑے عرصے کے بعد ایسے راستے سے ہم گزرے. وہاں جا کر میں نے ان کی زندگی کا حال دیکھا. میں نے کہا یہ جیتے کیسے ہیں یار. اچھا اگر انہیں 1 ہفتے پہلے یہ بتا دیا جائے نا، 1 ہفتے پہلے ان کو یہ بتا دیا جائے کہ نیکسٹ ویک ہم آئیں گے، آپ کو چاول کھلائیں گے، سمجھے پورا ہفتہ ان کے لیے عید ہوگا. خوشی کے مارے ان کو گویا کہ یہ اگلے سنڈے کا، اگلے اتوار کا انتظار کریں گے کہ نیکسٹ سنڈے یہ آئیں گے اور ہمیں چاول کھلائیں گے. اچھا ان کو ڈبل روٹیاں کھلاؤ یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی کھانے کے، پینے کے، رہنے کے میں نے انداز دیکھے، یا اللہ یہ کیسے رہتے ہیں، کیا زندگی کا انداز ہے. تو یہ جب یہ دیکھتے ہیں نا تو شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. کبھی اس طرح
کہ کام ہم کو کرنے چاہیے. کوئی آپ کس تکلیف میں چلے بتائیں. کیا آپ سے میں یہ جو مجھے سن رہے ہیں, آپ کو اگر یہ ہے کہ میں کسی تکلیف میں ہوں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا اس معاشرے میں آپ سے زیادہ تکلیف والا کوئی شخص ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہاں کوئی تو ہوگا, یا فلاں تو ہے جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ کیا وہ تکلیف سے جو تمہیں رب نے بچایا ہے اس پر تم رب کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے. نعمتیں ملتی ہیں تب بھی ناشکری کرتے ہیں, نتیجہ وہ نعمت ہی چلی جاتی ہے. یعنی میں آپ کو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سناؤں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے, اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. شکر ادا کرو یار. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اس کے 2 ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یہ تیرا کیپٹل ہے. محنت کرنا, یہ پاؤں ہیں, یہ تیرا انویسٹمنٹ ہے. محنت کرنا. یہ آنکھیں اللہ نے دیے, دیکھنے کی نعمت دی ہے, یہ تیرا کیپٹل ہے. محنت کرنا. اس سے بھی آپ سے محنت نہیں ہوتی. آؤ میں دکھاؤں جن کے 2 ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں, جن کے 2 ٹانگیں نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں, جن کی 2 آنکھیں نہیں ہیں, جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تمہیں کام نہیں کرنا, تمہیں صرف کمپلین فیس میں رہنا, بس شکوہ شکایت. نہیں آپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہمیں نہیں بتاؤ, ہم آپ کو بتاتے ہیں. سنو, خدا کے شکر گزار بندے بنو. راحت کا ہے سامان مہربان رمضان مہربان رمضان. اچھا, یہاں اعتکاف کے اندر خیر خواہی بھی ہو رہی ہے, یہ ذمہ دار ہیں یہاں, کیا نظام ہے خیر خواہی کا؟ حضور اس میں ہماری الحمدللہ مدنی مذاکرے میں اور نمازوں میں شرکت کروانا, اور اس کے علاوہ جیسے کہ مدنی مذاکرے ہیں, اسپیشلی جو رات کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس مدنی مذاکرے میں اسلامی بعض کا تو ہو جاتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے, تو اسلام میں شادی کوشش کر کے پیار محبت سے مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کروائی جاتی ہے. آپ کہاں سے ہیں بھائی؟ لاہور سے. لاہور سے. آپ باب المدینہ کراچی. کراچی سے ہیں. کیا فیلنگ ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو بھائی؟ بہت مزہ آ رہا ہے. لاہور سے ٹرین آئی ہے؟ جی, اسپیشل ٹرین. صبح کی روٹین بتائیں نا, صبح کب اٹھتے ہیں, اس کے بعد کیا شیڈول ہوتا ہے؟ شاہ کو چاشت کے بعد سونے کا شیڈول ہوتا ہے, اور 12:50 پر سامع کو بیدار کیا جاتا ہے. پھر 4 بجے تک سیکھنے سکھانے کا یہ حلقہ جاری ہے. اس دوران ظہر کی نماز بھی ہوتی ہے. پھر 4 بجے سامع کو وقفہ دیا جاتا ہے. پھر عصر کی نماز سے اذان سے 10 منٹ پہلے سامع کو بیدار کیا جاتا ہے. کوئی دعا سنائے گا جس نے اعتکاف میں دعا یاد کی ہو؟ کوئی جی اعتکاف میں دعا یاد کی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. ماشاءاللہ. کھانے کے بعد کی دعا کون سنائیں گے؟ سفر کی دعا جی چلے جی, کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں الحمدللہ بورے والا سے تشریف لایا ہوں. تشریف لائے ہیں. جی الحمدللہ. کیا فیلنگ ہے آپ کی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں؟ فیلنگ تو یہی ہے کہ جانے کو دل نہیں کرتا یہاں سے. تو ابھی کیا سیکھا آپ نے جو چند دن یہاں چند وقت گزرا ہے؟ سیکھا یہی ہے کہ بس مرشد پاک کی بارگاہ میں جو مطلب کہ جو سرور جو مزہ یہاں پہ آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. بڑی روحانیت مل رہی ہے. بہت روحانیت مل رہی ہے ماشاءاللہ. زمانے کے ولی ہیں, اور زمانے کے ولی کی چوکھٹ پہ ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں. اگر یہاں بھی سکون نہیں ملے گا تو سکون کہاں ملے گا؟ اور امیر اہل سنت کی صحبت حاصل کرنے کے لیے یہ عاشقان رسول جو ہیں صرف پاکستان سے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. اور فرض علوم سکھایا جا رہا ہے, واجب علوم سکھایا جا رہا ہے, سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور وہ شعر ہم پڑھتے ہیں کہ نگاہیں عطار میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی لاکھوں کی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. کیا نام ہے بھائی؟ علی حمزہ. علی حمزہ. کہاں سے آئے ہو؟ سرگودا سے. سرگودا سے. کیا فیلنگ ہے آپ کی یہاں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو گئی ہے جی. پابندی شروع ہو گئی ہے. شروع ہو گئی انشاءاللہ. اور امامہ بھی سج گیا امامہ بھی سج گیا. کب اترے گا؟ کبھی نہیں اترے گا. پکا؟ پکا. جو میں نے داڑھی منوائی ہے انشاءاللہ اس کی میں توبہ بھی کرتا ہوں, اور ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی میں نیت بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو آپ میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ کہ ہر سال جو سے کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھیں. آپ کو کس نے تیار کرا, آپ یہاں کیسے آئے؟ ہمارے ایک استاد ہیں سرگودا میں آتے ہیں, عمر فاروق صاحب ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے تیار کیا کہ آپ کراچی جا کے اعتکاف بیٹھیں,
تو وہاں جو ہے نا پیر صاحب کے پاس، ان کی بیعت بھی میں نے کر لی ہے ماشاءاللہ، کر لی؟ بیعت بھی کر لی ہے۔ اچھا، جب شروع میں آئے تھے کیا دل لگ گیا تھا آتے ہی یا فوراً ہی؟ شروع میں 1-2 دن جو ہے مشکل ہوئے تھے، اس کے بعد جیسے پیر صاحب کی زیارت ان کے پاس بیٹھے ہیں تو الحمدللہ دل بھی لگ گیا ہے، اور میرا دل پھر ہے کہ 63 دن کا کورس بھی کرنا ہے ماہ رمضان کے بعد 63 دن کا تربیتی کورس، اور 3 دن کا مدنی قافل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ دعوت اسلامی آپ کو صرف بتا نہیں رہی، دعوت اسلامی آپ کو پریکٹیکلی طور پر دکھا رہی ہے کہ یہ نوجوان جو یہاں پہلی بار آئے، چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پہ امامہ سجا لیا، یہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 400 500 نہیں ہے، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فیضان مدینہ میں آ کے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ فیضان مرشد راحت کا ہے سامان، مہربان رمضان، مہربان رمضان۔ پان کے رہا ہے سید آئے ہو نالو چھا ہے آصف علی چاو سندھی سب کا اول मुंहिंजो ही अर्ज़ु आहे त मां पहिरियों दफ़ो दावत इस्लामी में आयो आहियां, जेको हिन साल मूंखे मज़ो आयो आहे। मां फ़र्ज़ सिखिया, वज़ू सिखियो, गुसल थी कयो, मयत खे गुसल ॾियणु सिखियो, जनाज़े जी नमाज़ सिखी। माशाअल्लाह मां हिते घणी तरतीब सिखी आहियो आहियां, मूंखे 20 ॾींहं थिया आहिनि हिते फैज़ान नमाज़ मूं कोर्स मुकमल कयो आहे। इन करे मां चाहियां थो त हिते बसि सॼी उमिरि हिते गुज़ारिजे। मदनी काफ़िलनि में बि इंशाअल्लाह शरीक थींदुसि। 63 ॾींहंनि जो कोर्स करे पोइ जामिअतुल मदीना जो कोर्स कंदुसि, मदरसतुल बालिगान दर्स निज़ामिया। इन इरादे से आयो आहियां त हिते मां कोर्स तव्हांजो बेड़ो पार आहे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने लोगों को अकीदे का शऊर दिया है। यहाँ पर आके सलात व तस्बीह पढ़ी और अमीर अहले सुन्नत के मुज़ाकरों में भी शिरकत करते हैं, इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। तो मैं सारे नौजवानों को दावत दूंगा कि आप भी आएँ, 1 माह का एहतिकाफ करें दावत इस्लामी के मरकज़ में। तो प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखें, जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं चारों तरफ ही मेरे जो है वो नौजवान ही नज़र आ रहे हैं, और नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया आज आपको फैज़ान मदीना इंटरनेशनल एतकाफ़ में जो है वो दिखाया जा रहा है। आइए दारुस्सुन्ना की तरफ भी चलते हैं और भी इस्लामी भाइयों की कमेंट्स आपको सुनाते हैं कि यूँ तब्दीली आ रही है, यूँ लोगों को सीखने को मिल रहा है। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। जी, ये माशाल्लाह से पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं। अल्लाह करें आइंदा साल ये मदीने में रमज़ान करें। बताएं भाई क्या हो रहेगा? यहाँ पर जो इस्लामी भाई एहतिकाफ के लिए आए हुए हैं, उनको 12 माह में जो सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए काउंटर लगाया गया है। उनके 12 माह में अभी तो लोग महीने के लिए आए हैं, आप उनको यहीं से 1 साल के लिए? जी जी, यहाँ से जो तैयार हो रहे हैं तो आती है उनको फिर 12 माह का जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम उनका फॉर्म फिल करवाना, शराइत जिनकी मुकम्मल है फिर उनको सफ़र करवाना। ये सिलसिला इन चांद रात को ही होगा। फ़िलहाल वो एंट्री उनकी हो जाती है ताकि जो प्रोसेस है वो इसमें यहाँ रहते हुए एहतिकाफ में मुकम्मल कर लें। ये दारुस्सुन्ना यहाँ एहतिकाफ में कायम है, और जो यहाँ पर मोतिकिफ़ीन जो हैं उसके अलावा जो 3 दिन वाले 12 दिन वाले आना चाहें उनको भी इजाज़त है, और यहाँ मदनी काफ़िलों के हवाले से वो तरकीब बनाई गई है। ये दारुस्सुन्ना पे हाजिर हैं और ये इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। अभी एहतिकाफ को चंद दिन हुए और आप लोगों ने इनको ये नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। बताएं भी ये किस चीज़ के नाम है, ये क्या है? जो इस्लामी भाई एहतिकाफ करने के लिए आए हैं उनको चांद रात मदनी काफ़िले की पीर साहब ने तरगीब दिलाई है, तो उस पर हम नियतें करवा रहे हैं। और चांद रात मदनी काफ़िले की इंशाल्लाह इसमें भरपूर तरकीब हो रही है और नियत सॉफ्टवेयर में भी इंटर हो रही है। साथ साथ इस्लामी भाइयों को मैसेज भी जा रही है इस हवाले से। नहीं तो ये बताएं कि ये चांद रात को लोग ईद घरों में मनाते हैं, आप इनको कैसे काफ़िलों में तैयार कर लेंगे? ये तो पीर साहब की बरकत है। और मदनी काफ़िला खास दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी के मायने हैं। तो काफ़िला कहाँ जाएगा? ये काफ़िला इंशाल्लाह चांद रात जो मदनी काफ़िला सफ़र करेगा कराची में ही सफ़र करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, 12 माह का ख़त्म हो गया, पहले जो होता था 12 माह का। 12 माह में इस्लामी भाई सफ़र करते हैं। चांद रात से इंशाल्लाह कुछ इस्लामी भाई हमारे पास उनकी फॉर्म वगैरह भी 12 माह के जमा हो चुके हैं। वो चांद रात को इंशाल्लाह हाथों हाथ 12 माह में सफ़र करेंगे।
अमीर अहले सुन्नत ने वो शेर पढ़े हैं, काम सारे बने काफले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफले में चलो, तौबा की जिस्तजू हज की गर आरजू है, बता दूं तुम्हें काफले में चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत ने मदनी काफलों का जहन दिया और यहाँ नाम लिखना शुरू हो चुके हैं। चांद रात को इंशाअल्लाह सिर्फ कराची मरकज से नहीं, पूरे पाकिस्तान से आशिकाने रसूल जहाँ जहाँ एतिकाफ हो रहे हैं वहाँ से दावत इस्लामी के मदनी काफले सफ़र करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। कहाँ से आए हो? शेखपुरा पंजाब से आया हूँ। पंजाब से। क्या फीलिंग है अपनी, थोड़ी बताएं यहाँ की। जी इधर जो सबसे पहले मैंने चीज़ देखी है ना, अभी कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी। किसकी? मेरी। अच्छा। तो अंदाज़ा नहीं था कि इधर भी यानी कोई ऐसा सहूलत होगी। पहले तो यही था बाहर जाना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना जी। पड़ेगा। बाद में पता चला कि इधर ही मेडिकल है, ऊपर डॉक्टर्स बैठते हैं यहीं फैज़ान जी। मदीना में। तो जैसे ऊपर गया तो उन्होंने चेकअप किया और साथ ही उन्होंने कह दिया कि आपका यानी गोश्त और चावल आपने नहीं खाने। फिर परेशान हो गया अब कि अब बाहर से खाना खाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब निगरान को ये सारा मामला बताया तो उन्होंने आगे बात की, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि परहेज़ी खाना मिलता मुझे। अच्छा माशाल्लाह। तो फैज़ान मदीना में भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल मौजूद है, फैज़ान मदीना में क्लिनिक मौजूद है। ये हज़ारों लोग जो हैं एतकाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी को बुखार हो जाए, गला ख़राब हो जाए या कोई तबीयत का मामला हो, तो फैज़ान मदीना में 24 आवर यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। इन्होंने बताया, हमने सुनाया भी आपको। अब आपको क्लिनिक की तरफ ले चलते हैं और वहाँ डॉक्टर जो बैठे हुए हैं और क्लिनिक जो है, जो यहाँ अगर कोई मरीज़ आ जाता है वो किस तरह इलाज करते हैं उसके मुतालिक आपको बताते हैं। राहत का है सामान, मेहरबान रमज़ान, मेहरबान रमज़ान। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं फैज़ान मदीना के अंदर। ये पूरे साल ही ये क्लिनिक होती है, लेकिन मोतकिफ़ीन अगर अल्लाह ना करे बुखार हो, खांसी हो, कोई भी मामला हो तो यहाँ इनको चेकअप उनका किया जाता है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्हीं से हम इंशाल्लाह इसके बारे में मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुज़ूर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सुबह सहरी में तो आपका प्रोग्राम हम देखते ही हैं और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। और मज़ीद बताइएगा कि ये क्लिनिक कब से कायम है, अंदाज़ा है? इसको काफ़ी अर्सा हो गया है, मतलब 11 साल से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ संभाल रहा हूँ इस चीज़ को, और उससे पहले से भी काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा है। और ये तकरीबन हर रमज़ान में हम लोग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम होता है। और इसके अंदर जो है जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हर किस्म की बीमारी का मरीज़ आता है, ये नहीं कि सिर्फ हल्की बीमारी है। इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी आते हैं, इसमें जो शुगर के मरीज़ भी आते हैं, उसके अंदर मिर्गी के मरीज़ भी आते हैं। इसके अंदर मतलब वास्ट ऑफ वैराइटीज़ होते हैं पेशेंट जो हमारे पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी ट्रीटमेंट जो हमारे पास यहाँ बेस्ट अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, हम उसके ऊपर ट्रीट करते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको फर्दर नीड होती है तो हम उसको बाहर रेफ़र भी करते हैं। उसका पूरा एक सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। तो उसमें हमारा जो पेशेंट है वो सफ़र नहीं करता, पूरी एक टीम बनाई हुई है हमने, वही पेशेंट को लेके जाती है, वही उसको दिखाती है, वही उसके सारे मामला तय करती है। इस वक्त जो मोतकिफ़ीन भी यहाँ पर मौजूद हैं तो वो भी यहाँ आ रहे होंगे, तो कौन से अमराज इन दिनों में होते हैं ज़्यादा? डिफरेंट टाइप के अमराज आते हैं हमारे पास। अभी तो फिल वक्त जो है गले की तकलीफ़ वगैरह के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास, खांसी के तकलीफ़ के ज़्यादा आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह इस किस्म की केसेस ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। जैसे शहरी इफ्तार में जो खाने के मामलात होते हैं उसकी वजह से पेट की बीमारियों के मरीज़ भी काफ़ी आते हैं, गेस्ट्रो के पेशेंट आते हैं, डिफरेंट टाइप के मरीज़ आते हैं। लेकिन एक जो अगर ओवरऑल में देखूं तो उसमें गले की बीमारियों के मरीज़ ज़्यादा है मेरे पास जी। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सेहत दस्तरखान पे बनती है और दस्तरखान पर ही बिगड़ती है। सेहत अच्छी होगी तो हम दीन का काम, अल्लाह की इबादत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। ये इरशाद फरमाएं कि हमें इफ्तार में बिलखुसूस जो गले का आप बता रहे हैं और दीगर मामलात, तो किस अंदाज़ की इफ्तारी हो हमारी, किस अंदाज़ की सहरी हो हमारी? देखें, इफ्तारी और सहरी तो डेफिनेटली एक नॉर्मल अंदाज में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर ऑयली चीज़ें वगैरह का इस्तेमाल जो ज़्यादा किया जाता है, एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके फ़ौरन बाद ठंडी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। शरबत ख़ास तौर पे इफ्तारी में पिया जाता है, हमें चिल्ड चाहिए होता है, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है कि उस वक्त आपकी बॉडी जो है इस लेवल पर नहीं होती कि इस किस्म का हैवी एकदम बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसका रिएक्शन भी होता है और फिर आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो मुनासिब ग़िज़ा लें, हल्की ग़िज़ा लें, तरावी के बाद खुश खुराक खाना अच्छी तरीके से खाएं, लेकिन जब इफ्तार करें तो थोड़ा सा हल्के हाथ रख के रखें उसको। अगर इफ्तारी में फल फ्रूट हो ज़्यादा तो इससे तो
फल फ्रूट से तो अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं ना, उससे तो कोई दो राय बनती ही नहीं है। उसका खजूर है, फ्रूट्स हैं, उसके अलावा जो मैंने कहा अवॉइड करें सिर्फ ऑयली अशिया, जितने भी हमारे पकोड़े वगैरह समोसे वगैरह सब, इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, ठंडी अशिया से अवॉइड करें। बाकी जो नॉर्मल होती हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, खजूरें वगैरह होती हैं, उसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। दावत इस्लामी के तहत FGRF का शोबा है और ये सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा भी क्लिनिकें खुल रही हैं, इसके बारे में भी आप अपडेट देना। इसमें देखें, हमने तो अभी क्लिनिक्स यहाँ पे जो एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर के वो हमने यहाँ पे जो खोला हुआ है, वहाँ पे जो है एक मुनासिब अंदाज में वहाँ पे पेशेंट्स की ट्रीट की जाती है। वहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, जनरल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, सर्जन्स भी मौजूद हैं, और एक टाइम पीरियड के अंदर एक मुनासिब रेट के साथ जो है उनकी सर्विसेज की जाती है। अभी फर्दर आगे प्लान है उसको एक्सटेंड करने का, कि इस किस्म की डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम उम्मत की खैरख्वाही के लिए जो दावत इस्लामी के बैनर तले इसको इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये जो मरीज़ अभी आ रहे हैं आपके पास यहाँ, मोतिकिफीन में से भी कुछ आ रहे हैं यहाँ, तो इसकी फ़ीस वगैरह भी ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल कोई फीस नहीं है, किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं लेते। इवन हम यहाँ से जो पेशेंट को मूव करते होते हैं उसके एम्बुलेंस के चार्जेस भी हम नहीं लेते हैं, वो सब हम यहाँ से खुद ही जो है अरेंज किया हुआ हमने। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की, इनकी टीम की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल करे और इन सब को जल्द मदीना पाक का सफ़र नसीब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो ये अमला है यहाँ पर हमारे मोतिकिफीन की खिदमत कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी मदीने के तोहफे इनको दे रहे हैं, बगदाद के तोहफे दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इनकी हौसला अफजाई हो कि 24 आवर ही तकरीबन या डॉक्टर कोई ना कोई होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खैरख्वाही खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। यह आपके लिए तोहफ़ा है जी, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मदार शरीफ की चादर का पीस, और आपको पेश कर रहे हैं भी मदीना शरीफ के हीरे यानी ये मिस्री शरीफ। इनको तोहफे पेश किए गए। डॉक्टरों का जो अमला है, क्लिनिक का अमला है, इनको मैंने नियत कराई है कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करना है, 12 दीनी कामों में हफ्तावार इज्तिमा, जो जिसके लिए मुमकिन हो, दीन कुर्बानी से फैला है तो दीन के लिए वक्त निकालना है इंशाअल्लाह। सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।